आपदाए हुर्मुज़ खोलें, नाकाबंदी खत्म करें, जौहरी मामले को बाद के मरहले तक मुलतवी किया जाए। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को नई तजावीज़ पेश कर दी। एक्सिस की रिपोर्ट में दावा, अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप आज नई ईरानी तजावीज़ से मुताल्लिक़ आला हुक्काम से मुलाकात करेंगे, जिसमें आइंदा का लाएअमल तय किया जाएगा। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट के मुताबिक सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि फैसला अमेरिका के हाथ में है। कोई भी मुआहदा सिर्फ अमेरिकी मफादात को मद्देनजर रखकर किया जाएगा। ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान जंग जल्द खत्म हो जाएगी और हम फातेह होंगे। ईरान बातचीत करना चाहता है तो हमें फोन कर सकता है। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, ईरान में जिन लोगों से हम निमट रहे हैं उनमें कुछ मुनासिब हैं और कुछ नहीं। ईरान का अफसुदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हम उसे हासिल करेंगे। उम्मीद है ईरान दानिशमंदी का मुजाहिरा करेगा। मैं पाकिस्तान का बहुत एहतराम करता हूँ। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म बहुत अच्छे और काबिल एहतराम हैं। पाक भारत जंग के दौरान 11 तैयारे गिराए गए। रूस और यूक्रेन में जारी कशीदगी को खत्म करना चाहते हैं। रूस और यूक्रेन के सुदूर से तामीरी बातचीत हुई। चीन से ज्यादा मायूस नहीं हुए। ईरान के मामले में नेटो हमारे साथ नहीं था। जब जंग खत्म हो गई तो बरतानिया ने कहा कि वो जहाज भेजेगा, ये अच्छा नहीं है। मुअस्सर मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल जरूरी। पाबंदियां और दबाव मुज़ाकरात पर रुकावट हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, दबाव के साथ बातचीत मुमकिन नहीं। अमेरिका से माजी में किए गए मुज़ाकरात ने बदएतमादी में इजाफा किया। जब तक जारहाना इक़दामात खत्म नहीं किए जाते, एतमाद बहाल नहीं हो सकता। तर्जमान वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि ईरान हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। पड़ोसी ममालिक के साथ बाहमी एतमाद के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। खित्ते के अवाम के मफादात और इस्तेहकाम का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची पाकिस्तान के दूसरे दौरे के बाद रूस पहुंच गए। सेनेट पीटर्सबर्ग में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से अहम मुलाकात करेंगे। अब्बास अराग़ची मस्कत से इस्लामाबाद पहुंचे थे। इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारिजा जुमे की रात इस्लामाबाद आए थे। अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से 24 घंटों में 2 दफ़ा मुलाकात की। ईरानी खबरसां इदारे के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के एजेंडे का अहम नुक्ता पाकिस्तानी फरीक को जंग के खात्मे के लिए ईरान की शराइत से आगाह करना था। इन मुज़ाकरात का एटमी मामले से कोई ताल्लुक नहीं। ईरानी सदर के मुताबिक अब्बास अराग़ची रूसी सदूर से मुज़ाकरात और जंगबंदी की सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का जंग के खात्मे में किरदार काबिल तहसीन है। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का एक्स पर बयान में हुकूमत पाकिस्तान, पाक फौज और अवाम से इज़हार तशक्कुर। इस्लामाबाद के अवाम की मेहमान नवाजी, सब्र और तावर को खिराज तहसीन पेश। कहा, ईरान के वक्त का दौरा मुकम्मल सिक्योरिटी, मुयस्सर मनसूबाबंदी और बेहतरीन इंतजामात में हुआ। पाकिस्तानी इदारों की कारकर्दगी काबिल तारीफ है। आपदाए हुर्मुज़ से मुतालिक अमेरिका को राय देने का हक नहीं। दुश्मन की किसी भी गलती का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के नायब कमांडर जनरल मोहम्मद जाफर असदी कहते हैं, अमेरिका जान ले ईरान वेनेज़ुएला नहीं। दुश्मन ईरान के तेल के वसाइल पर कब्जा करना चाहता है। ईरान और उसकी अजीम कौम दुश्मन से मुकाबले के लिए मुत्तहिद है। मशरिक़ वस्ता में गैर यकीनी के मनफी असरात। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत बढ़कर $107 फी बैरल तक जा पहुंची। WTI की कीमत $96 फी बैरल हो गई। इस्लामाबाद में रेड जोन के अतराफ ट्रैफिक पाबंदियां खत्म की गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म का अहले पाकिस्तान बिलखुसूस इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों से इज़हार तशक्कुर। एक्स पर बयान में इसाक डार ने कहा कि अवाम का सब्र और ताउन करने पर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अवाम की हिमायत हमें मेहमानों की हिफाजत और अमन कोशिशें आगे बढ़ाने के काबिल बनाती है। हम इन मकासद के लिए पुरअज़्म हैं। आपकी मुसलसल दुआओं और नेक तमन्नाओं के तलबगार हैं। इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी। मैरियट और अयूब चौक के करीब ग्रीन बेल्ट पर कायम FC कैंप ऑफिस भी विस्फार। ऑपरेशन वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर निगरानी किया गया। मोहसिन नकवी कहते हैं कि FC कैंप ऑफिस के लिए मुतबादिल कानूनी जगह फराहम की जाएगी। तजावुज़ात और कब्जा माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। किसी भी सरकारी या निजी इदारे को सरकारी अराजी पर तामीरात या कब्जे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से इजलास आज होगा। इजलास में महंगाई, तेल की कीमतों से मुतालिक पॉलिसी का जायजा लिया जाएगा। IMF के मुतालबात के तनाजुर में भी पॉलिसी का जायजा लिया जाएगा। इस वक्त शरह सूद 10.5% है।
پاکستان کو IMF سے مزید $1 ارب ملنے کا امکان روشن، قرض پروگرام کی اگلی قسط کی منظوری کے لیے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 8 مئی کو طلب، پاکستان کے لیے $1 ارب 20 کروڑ سے زائد رقم پاکستان کی منظوری متوقع، پاکستان اور IMF کے درمیان 27 مارچ کو سٹاف لیول معاہدہ طے پایا تھا۔ صومالیہ کے قریب آئل ٹینکر اغوا، یرغمال پاکستانی عملہ رہا نہ ہو سکا، اہل خانہ کی حکومت سے فوری بازیابی کی اپیل، یرغمال عملے کے 17 ماہ سے 10 پاکستانی کراچی کے رہائشی ہیں، ٹینکر عمان سے فجیرہ جا رہا تھا، متاثرہ خاندان کے مطابق گورنر سندھ نے فون پر رابطہ کر کے تعاون کی یقین دہانی کروائی، مغویوں میں کئی افراد کم سن بچوں کے والد ہیں، اہل خانہ ان کی بحفاظت واپسی کے منتظر۔ راولپنڈی کے علاقے مسلم ٹاؤن میں پے در پے ڈکیتی کی وارداتیں، 2 ڈاکو شادی سے واپس آنے پر فیملی سے گن پوائنٹ پر 9 تولے سونا اور 58,000 نقدی لے کر فرار ہو گئے، متاثرہ خاندان نے تھانہ صادق آباد میں تحریری درخواست جمع کروا دی۔ 1 روز پہلے بھی اس علاقے میں ڈکیتی کی واردات ہوئی تھی۔